जय हिंद साथियों। कहते हैं कि सच हमेशा जीतता है, सच हमेशा सामने आता है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके जांच करने के आदेश दिल्ली की पुलिस को दिए। हम पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली दंगे एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिस साजिश में पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके नेता शामिल थे। कपिल मिश्रा उनमें से एक मुख्य आरोपी थे, क्योंकि हमने देखा दिल्ली के लोगों ने देखा, टेलीविजन पे देखा कि किस तरीके से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी के सामने लोगों को भड़काया, लोगों को उकसाया। और कपिल मिश्रा के उस भाषण के बाद दिल्ली में दंगे फैल गए। दिल्ली में लोगों की जान माल से ज्यादा हानि होगी, लोगों की जान चली गई। और कपिल मिश्रा ने दंगों में आग में घी डालने का काम करा था। उस समय यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को आदेश दिए कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करो, परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, अभय वर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर करके जांच करो कि दिल्ली दंगों में इनकी क्या भूमिका थी। लेकिन दिल्ली पुलिस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में थी, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के कहने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं करी। 5 साल हो गए, 5 साल से ये दंगाई खुलेआम घूम रहे थे, चुनाव लड़ गए, मंत्री बन गए। और आज दिल्ली की कोर्ट ने फिर इस बात को प्रूव कर दिया, फिर इस बात को साबित कर दिया कि दिल्ली दंगों का अगर कोई मास्टरमाइंड था तो कपिल मिश्रा था। कपिल मिश्रा को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर कपिल मिश्रा, जिनके पास दिल्ली में कानून मंत्री की भी जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। हमारी डिमांड है कि कपिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बातें करती है, जो मोरालिटी की बात करती है, रेखा गुप्ता को कपिल मिश्रा का इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि कपिल मिश्रा को हम नहीं कह रहे, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि कपिल मिश्रा की दिल्ली दंगों में भूमिका थी, उनके खिलाफ एफआईआर हो, जांच हो। निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, जब तक कपिल मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे। कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली दंगों की व्यापक जांच होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने दिल्ली में लोगों को मरवाया, दिल्ली में दंगे करवाए। इसकी जांच पूरी दिल्ली के लोग बेसब्री से देख रहे, सच लोगों के सामने आना चाहिए।